विशुद्ध हास्य रस की कविता है, भरपूर आनंद इसमें आएगा। मैं आपको बताऊं, मैं तो एक जगह जा रहा था, मुझे रोक लिया पुलिस वाले ने। बोले तुम्हारा नाम? मैंने कहा वेद प्रकाश। नाम सुनकर उन्हें ये लगा ये कोई बाबा बाबा होगा, क्योंकि बाबा इन दिनों पकड़े ऐसे ही जा रहे हैं जैसे घी के टीन और कनस्तर। हाँ, कुछ इन दो चार बाबाओं ने हमारे सीधे सच्चे संतों को बदनाम कर दिया। तब मैंने एक बात कही कि हमारे संस्कारों का पतन इस कदर हुआ, जो आश्रम हमारे ऋषियों मुनियों के समझे जाते थे, अंदर झांक के देखा तो वो ऋषि और मुनियों के निकले। हाय हाय, वाह, ये है वेद प्रकाश, क्या कहने। तब इस कविता का जन्म हुआ मिलावट की खिलावट। चाहता हूं एक बार पूरा सदन पीछे तक जोरदार तालियां बजा दे। देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी। वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीजें काम में लानी थी। पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतराए। कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। बहुत अच्छे। लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करें इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। वाह। गोंद है चिपकता नहीं है। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुझे पिछले दिनों आदरणीय सुरेंद्र जी मिल गए थे, बहुत परेशान थे। मैंने पूछ लिया जी क्यों परेशान हो? कहने लगे वेद क्या बताऊं, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था, उसमें भी कीड़े पड़ गए। हालत ये हो गई जी, मैंने तो किसी की दो पंक्तियां सुनी पिछले दिनों। मेरी खुदकुशी के चर्चे थे शहर में, सुबह उठे तो पता लगा मिलावट थी जहर में। और किसी और की छोड़ो, मैंने खुद अपनी दो पंक्तियां किसी और के मुंह से सुनी। भाई बहुत अच्छे। एक कवि से मैंने इनका औचक निरीक्षण कर लिया, वहां सुनिए, आप भी सुने। वीर रस और हास्य रस की मिली जुली पंक्तियां हैं। अच्छा, वीर रस से पहले मुझे दो पंक्तियां अपनी ओर याद आ गई, पहले वो सुना देता हूं। आपने वीर रस के कवि सुने होंगे, ना सुने हो तो देखा होगा, वो लंबी लंबी कविताएं लाकर माइक पर आकर पाकिस्तान की छाती पे चढ़ जाएंगे। पर हमको ये काम करने के लिए इतनी लंबी कविताओं की जरूरत नहीं पड़ती, इतना तो दो लाइनों में काम होता है। पहले वो दो सुने। अब की बार मामला सारा आर पार कर देंगे, लाहौर कराची तक दिल्ली एनसीआर कर देंगे। भाई बहुत अच्छे। कलेश ही खत्म। अब वो पंक्तियां सुने जो मैंने अपनी दूसरे के मुंह से सुनी मिलावट की। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। ये स्थिति हुई तब लिखना पड़ा, गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। बहुत अच्छे। फसल में असली खाद नहीं है, चावल में स्वातो हैं, पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप नहीं है। बहुत अच्छे।
और मातृशक्ति यहाँ बैठी है, तब कविता की महीन पंक्तियां मैं आपको सौंपता हूं। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती। हाय हाय, आहा, क्या कहने, वाह। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है, दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती है, उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है, हवन में भी 5 फल नहीं उनकी फोटो रखवाई जाती है। वाह। और मित्रों, अगली बार आपके मध्य आऊं ना आऊं, मेरा नाम आपको याद रहे ना रहे, पर जो मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं निश्चित रूप से आपको जीवन भर याद रहेंगी। लगे कि उसी के अनुरूप पंक्तियां, तब अपनी तालियां मुझे दीजिएगा। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते हैं। भाई जिंदाबाद भाई साहब। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते हैं। पत्नी ने कहा, सुनो जी, घर में रबर बैंड नहीं है, बालों में क्या डालें? मैंने कहा, फ्रिज में पनीर पड़ा है, उसके बना ले। एक दिन पत्नी फिर बोली, बेटे के लिए सांस लेने वाले जूते ला दो। अच्छा, आजकल जैसा मौसम एनसीआर का चल रहा है, पर्यावरण का, आपको पता ही है वो स्थितियां। एक दिन पत्नी फिर बोली, बेटे के लिए सांस लेने वाले जूते ला दो। मैंने कहा, इस शहर में इतना धुआं है, तुम ही सांस लेकर दिखा दो। वाह। हमारे साथ तो साहब दिक्कत ये है, पत्नी इतनी फरमाइशें करती है कि घर में तो हमें घराली नहीं रुकने देती और बाहर हमें ये पराली नहीं रुकने देती। लेकिन मेरे मित्र ने बहुत अच्छी सलाह दी पर्यावरण से लड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हर पेड़ के आगे लिखवा देना चाहिए कि हमको पेड़ों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम पेड़ों के पीछे करते हैं। भाई शानदार। दिल्ली में सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया तो मित्र के हाथ में पॉलीथीन देखकर मैंने उसे समझाया, अब इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा, गौर से देख, ये पॉलीथीन नहीं है, दूध की जमी हुई मलाई है। बहुत अच्छे। कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए, पर मैं तो खाना देखते ही सन्न रह जाता हूं। थाली भी अब मुझे डराने लगी है, अब मैं उसमें रखा खाना नहीं खाता, वो मुझे खाने लगी। वाह वाह। दाल चेहरे पर पाउडर लगाए बैठी है, मटर ग्रीन एंड लवली चिपकाई बैठी। लौकी ने देह में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया है। बहुत अच्छे। ये जो सजी धजी थाली का दुल्हन सा चित्र है, लगता है किसी तिरिया का उल्टा चरित्र है। वाह। अगली सिर्फ एक पंक्ति पर पुनः आपसे स्नेह मांगता हूं, लगता है किसी तिरिया का उल्टा चरित्र है, सब खाना देखकर मुंह में पानी नहीं झाग आते हैं। हाय हाय, क्या कहने। और फिर 2 पंक्तियों का आप आनंद लें। मेरा मतलब है, अगर खाली ने ऐसे खाने की 1-2 प्लेट तो बेटा फिर कितना ही घुमा लियो बाबा रामदेव की तरह पेट। भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसकी जान को अलग अलग लफड़ा है। अगले की खुद की जोत में ही चर्बी वाला घीचड़ है। पर कृष्ण जी अब भी अपना खेल जमा देते हैं। माखन चोरी के इल्जाम पर यशोदा मैया को सफाई नहीं, मेडिकल रिपोर्ट थमा देते हैं कि ना बुखार चढ़ो, ना बीपी बढ़ो, ना सूजन आई, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ो पायो, क्लियर है मैया मोरी, मैं ना ही माखन खायो।
क्लियर है मैया मोरी, मैं ना ही माखन खायो, और अंत में इतना ही कहना चाहता हूं लालच के अंधों से, कितने जन्मों का जोड़ लोगे इन मिलावटी धंधों से। महावीर की, गांधी की अहिंसा को याद करो, हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं, ये मिलावट जैसे और नए नए तरीके मत ईजाद करो। वाह भाई साहब वाह, एक बार मन भर तालियां दीजिए।